तजर्बात, सारी ज़िंदगी के तजर्बात इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज हम डॉक्टर आमिर साहब के घर मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदा ने अपने बंदा को कसरत के साथ बरकत दे रखी है। तो डॉक्टर आमिर साहब और उनकी फैमिली इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आइए डॉक्टर आमिर साहब से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम को पाया और किस गांव से उनका ताल्लुक है और कहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा, और फिर जिंदगी के दिन गुजरने के बाद किस किस तरह से वो तरक्की करते गए और अब क्या खिदमात वो सर अंजाम दे रहे हैं। आइए ये तमाम तर तजर्बात डॉक्टर साहब की जुबानी जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, खुदा अपने आपकी सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे लिए आज बड़े एजाज़ की बात है कि हम आज आपके फैमिली के हमरा आपके घर में मौजूद हैं, और हम शुक्रगुजार हैं शागिर्द टीवी के लिए भी, जिनके तवस्सुत से, और पादरी कैसर सुहेल साहब के लिए, जिनकी वसासत से आज ये मुमकिन हुआ कि हम आपके घर में आएँ और आपसे गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सकें। तो हम नहायत ही पुरमसरत मौका पर खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम आपकी फैमिली हमारे साथ है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप मेडिकल से रिलेट हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने अपने बचपन को किस जगह पर गुजारा और किस तरह से आपने इब्तदाई तालीम को हासिल किया, और फिर आप जब ज़िंदगी के दिनों में आगे बढ़ते गए तो अब किन किन तरह की खिदमात को आप सर अंजाम दे रहे हैं, ज़रा अपनी ज़ुबान में बताइएगा। मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम कहता हूँ, और मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया, और ख़ासकर मैं शागिर्द टीवी का और चेयरमैन पास्टर कैसर सुहेल साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा काम के जलाल के लिए, और हम बेहद खुश हैं कि आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाए, और मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ, पूरी टीम को। और मुझे बड़ी खुशी है और कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बचपन बहुत अच्छा गुजरा, और हमारा ताल्लुक़ पंजाब से है, मुल्तान शहर से है, और बाद में हमारा गांव है 136 सोलह शुमाली, जो मियाँ चंद के पास के तहसील मियाँ चंद के हाथ। तो बुनियादी तौर पे तो हम वहाँ, मेरे और हमारी मादरी जो कलीसिया थी, चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ था। तो जब हम वहाँ पे थे तो बचपन में हम चर्च वगैरह जाया करते थे, संडे स्कूल भी जाया करते थे। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज हम कराची में हैं। कराची में इस तरह हमारा आना हुआ कि बुनियादी तालीम तो हमने वहीं से हासिल की, और ट्रेनिंग के लिए हमें जो था कि कराची में आसानी से ट्रेनिंग हो जाती है, मेडिकल हो, कोई भी मतलब एक्सरे, लेबॉर्ट्री, मेडिकल की कोई भी ट्रेनिंग है कराची में जल्दी आसानी से मिल जाती है। तो जब हम यहाँ आए तो ख़ासकर मैं अपनी शादी से, मैरिज से पहले की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आए तो फिर जना ग्रेजुएट में मुझे दाखिला मिल गया, जना पोस्ट ग्रेजुएट में। तो वहाँ एज ए रेडियोग्राफर, उसमें सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह शामिल होता है। तो वहाँ से मैंने फिर ट्रेनिंग की, और बाकी ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था, वो हमारी जो वालिदा थी वो स्टाफ नर्स थी, उनका ताल्लुक नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान से। तो बचपन ही से मैंने काफ़ी मेडिकल के बारे में काफ़ी सीख चुका था मैं। तो यहाँ जब आए तो यहाँ पे फिर मैंने जॉब के सिलसिले में मैं बड़ा परेशान था, तो मैं फिर ये हॉस्पिटल हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे नाइट में मैं सुपरवाइजर एज ए सिलेक्ट किया गया। तो नाइट में मेरे अंडर कंट्रोल होता था सारे, मतलब स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, ये 4 साल तक मैंने वहाँ पे, सुबह में मैं वहाँ पे जाता था ट्रेनिंग के लिए, एक्सरे में और रेडियोग्राफी की ट्रेनिंग। तो सारा मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। ये था कि खुदा के साथ भी शुरू से थे, लेकिन दोनों तरफ थे, मतलब जैसे गाने बजाने, हर तरह की वो जो शरारतें जो मतलब आदमी इंसान करता है, तो खुदा के साथ भी चलते थे और इस तरह भी थे। लेकिन मैं जब ऐसा हुआ कि बचपन में ही हमारे वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका था, वो वालिदा ने सारी तालीम दिलवाई, सब कुछ पढ़ाया लिखवाया, उन्होंने सब कुछ हमारी ट्रेनिंग की। तो मैं बड़ा आज़ाद सा था, और छोटा भाई है मेरा इमरान, बैठे में वो भी। तो बचपन में इनकी नज़र चली गई, टाइफाइड बुखार हुआ, और वो नेशनल हॉस्पिटल में लेके गए, ड्रिप लगाई और नज़र इनकी चली गई। तो फिर ये था कि वालदा 45 ईयर्स ओल्ड थी, तो उनका भी डेथ हो गया। तो मैं फिर ये था कि बहुत अकेला अपने आप को महसूस करने लगा, तो बहुत परेशान भी था, क्या होगा। तो ये था कि एक ही आसरा था कि वो खुदा यीशु मसीह हैं, जो माँ और बाप भी हमारा। मैं फिर
उनकी तरफ ज़्यादा वो मतलब मेरा ये गीत मैं गाना था एक, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो मैं ये गाया करता था और नौकरी की तलाश में था। मैं पंजाब की खासकर ये अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ, पीछे चला गया मैं, तो चाय की फैक्ट्री में वहाँ पे लग गया। फिर मैं एक वो मेडिसिन फार्मा थी उसमें मैं काम किया। फिर लेकिन ना वो सही काम नहीं, फिर मुझे एक शख्स मिला, वो मुझे ये बड़ी गवाही मैं देना चाह रहा था। वो ऐसे हुआ कि मैं अप्लाई कर रहा था, तो मेरे मामू के दोस्त थे, वो वापडा में काम करते थे, तो वो उनसे मैं जॉब के लिए मिलवाया गया। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको ये सब सहूलतें दी जाएंगी, गाड़ी बंगला ये, तो आपने यहाँ पे काम करना है। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा हालात, वो उसमें मतलब गड़बड़ेशन बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे वो कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने जो ना वो कैंसिल की जॉब। मैं फिर खुदा के हुजूर में लेट कर मैंने रो के मैंने दुआ की। तो यकीन करें आप, मैं हैरान हो गया उस टाइम। जैसे मैंने दुआ ख़त्म की और वो घंटी बजी, तो वो उन्होंने मेरी खाला ने मुल्तान से मुझे फ़ोन किया कि वो आमिर को मुल्तान भेज दें। मैं खानेवाल में था, मुल्तान में भेज दें, और फार्मा में उनकी जॉब लगी है, तो वो फ़ौरन पहुँचे। तो आधे घंटे का सफ़र है मुल्तान और खानेवाल का ना। मैं उसी टाइम तैयार हो गया, मैंने खुदा का इतना शुक्र अदा किया और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली वहाँ फार्मा में। मैंने फिर 2 साल काम किया फिर। तो फिर मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि मैं वहाँ काफ़ी बीमार हो गया। मैं असल में वो वेट लिफ्टिंग करते थे। हमारा जो मैनेजर था फार्मा का, वो वेट लिफ्टर था बहुत अच्छा। तो मैंने भी कुछ किया तो मेरे कमर में जान हो गया। तो फिर मुझे वो जो है वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे जो है वो गाँव में ले गए, वहाँ पे होते हैं डॉक्टर, मतलब हड्डी जोड़ वाले जो होते हैं। इतनी तकलीफ थी कि मैं चल नहीं सकता था। तो फिर ये भी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था। तो मैं डंडा पकड़ के और बड़ी मुश्किल से चलता था। तो मुझे अभी तक याद है कि गांव में डॉक्टर मैरिलिन हिक्की, जो बड़ी मशहूर थी पाकिस्तान में और शफा के मामले में बहुत हाई फाई, और काफ़ी मुस्लिम लोग, गैर मज़हब वाले लोग भी वहाँ पे हमारे दुआ के लिए आते थे, बड़े मोर्चे होते थे। तो मैं वो मतलब मैंने जॉब छोड़ दी फार्मा की और मैं घर पे ले आया, वो चला नहीं जाता था। तो मैं फिर वो वहाँ पे गया, तो उधर भी डॉक्टर्स को दिखाया, आराम नहीं आ रहा था। तो फिर मैं वहाँ दुआ के लिए चला गया डंडा पकड़ के। तो लोग मुझे कहें कि जवान मुंडा से बज लग गया, वो पंजाबी में जैसे बात करते हैं, पता नहीं ठीक हो सकता है। खैर मैंने वहाँ दुआ करवाई और उससे मुझे काफ़ी एक मुआवजा हुआ मेरी ज़िंदगी में, काफ़ी मैं बेहतर हुआ। खुदा का कोई बंदा था हड्डियों वाला, वो घर पे ही आ गया। उसने, अब ये खुदा की ज़रिए ही होता है सब कुछ जो भी है, उसने आके मुझे तेल वेल लगाया, मालिश किया, तो मैं काफ़ी बेहतर हो गया, चलना शुरू हो गया। और ये भी मेरी मुआवजा था कि मैं काफ़ी बेहतर हो गया। सुनपन मेरे टांगों में रहता था, लेकिन वो मुकम्मल ठीक नहीं था। दुआ मैं करता रहता था। फिर मेरा जना हॉस्पिटल में आगे स्टोरी ये है कि मैं फिर जना हॉस्पिटल में मेरा दाखिले का बन गया। तो वहाँ इंटरव्यू दिया, पास हो गए। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की जना हॉस्पिटल से सारी, तो वहाँ से डिग्री। फिर मैं जॉब भी करता था, और तो फिर मैं उसके बाद जो है मैं एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र, नाइट में सुपरवाइज़र मुझे अच्छी जॉब वहाँ पे मिली। उसके बाद करते हुए फिर ये था कि शादी का सिलसिला था, लेकिन मैं अकेला था, भाई ब्लाइंड थे। तो इसी तरह पास मैं आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया। और फिर ऐसा वक्त आया कि मेरी ज़िंदगी में एक और साथी, और मैं यही दुआ करता था कोई साथी हो तो मुझे मिले, खुदा अच्छा मिले, मेरा पार्टनर जो मेरा जो साथ दे, क्योंकि खुदा के बाद मेरा इस दुनिया में मैं समझता था कोई भी नहीं। खुदा के साथ मेरा कॉन्टैक्ट था। तो फिर मेरी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आई, तो मेरी शादी हुई 2001 में। जी, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी गवाही को पेश किया है और तमाम तर ज़िंदगी के उन मोड़ों का जिक्र किया है जिन जिन मोड़ पर आकर उन्होंने तरक्की पाई।
तो उसमें से एक बड़ी ख़ास बात इन्होंने बताई कि एक बड़ी चेंजिंग जो इनकी लाइफ में आई वो इनकी अहलिया मोहतरमा थी। तो इनकी अहलिया मोहतरमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त शागिर्द टीवी की टीम उनके घर पे मौजूद है, तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद शागिर्द टीवी की टीम का, पास्टर जी का कि हमारे घर में तशरीफ़ लाए, और खुदावंद का शुक्र है कि हम खिदमत के साथ साथ अपने क्लिनिक की खिदमत भी करते हैं और खुदावंद में आगे बढ़ते सामने ये मुझे मेडिकल से रिलेशन है मेरा। तो मैं जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ कि खुदा उनको शिफा देता है और शिफा याब होके जाते हैं और खुशी महसूस करती हूँ। इसी तरह मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आज जिस मेडिकल से मेरा तल्लुक़ है और मैं खुशी फील करती हूँ कि मैं अपने इस इलाके में खिदमत कर रही हूँ अपने पेशेंट की। और इसी तरह मैं अपने हस्बैंड के लिए बताना चाहूँगी कि मुझे खुदा ने जीवन साथी बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छी हमारी लाइफ गुजर रही है, और खुदावंद ने बच्चे भी बहुत अच्छे दिए हैं जो हमारे साथ खुदावंद के काम में साथ साथ चल रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने डॉक्टर आमिर साहब की अहलिया मोहतरमा से जाना कि किस तरह से वो अपनी खिदमात को मेडिकल फील्ड में सर अंजाम दे रही हैं, तो इसी तरह से हमारे साथ डॉक्टर साहब की बेटियां भी मौजूद हैं। बेटी सुनैना है, बेटी शिंजा है और बेटी अदीज़ा है। तो आइए इनसे भी जानेंगे कि वो किस किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं और क्या मैसेज आज वो शागिर्द टीवी के प्लेटफॉर्म से तमाम तर बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं पास्टर केसर सुहेल का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए अपनी टीम के हमरा। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और पूरी टीम को वेलकम करती हूँ। मेरा नाम सुनैना आमिर है और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। मैं अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए मैंने, और अभी मैं एप्टीट्यूड की तैयारी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। मैं आगे MBA करना चाहती हूँ और मैं अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। तो मैं MBA कर रही हूँ, और जिस तरह से मेरे पेरेंट्स खुदा की खिदमत में काम कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुदा के खिदमत के लिए काम करूँ आगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शिंजा है और मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ, और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। इसी तरह मैं खुदावंद के हुज़ूर परस्तश भी करती हूँ और खुदावंद के नाम को बहुत जलाल देती हूँ। मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मैं पास्टर जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम शागिर्द टीवी की टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ। उसके साथ साथ मुझे जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर मैं खुदावंद की परस्तिश करती हूँ और खुदा के नाम को जलाती हूँ। बेटियाँ बहुत अच्छी परस्तिश करती हैं, खुदावंद के साथ चलती हैं, और मैं चाह रही हूँ कि अभी गीत सुनाएं। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह बच्चियों से हमने सुना है उन्हीं की ज़ुबानी के वो किस किस तरह से अपनी तालीमी निज़ाम में सरगर्म अमल हैं, और डॉक्टर साहब के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, उनकी अहलिया के लिए भी। और आप जानते हैं कि खुदा के बाद एक तबीब ही है, डॉक्टर ही है जो इंसान के लुक आफ्टर करता और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। तो हम इस बात के लिए खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज इस पूरी फैमिली ने अपनी अपनी खिदमात को हम सब के साथ शेयर किया है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब की बेटियां बहुत खूबसूरत परस्तिश भी करती हैं। तो आइए हम चाहते हैं कि उनसे गीत भी सुना जाए और आप सबको वो गीत भी सुनाएं। आइए खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। हो मेरे शाफी खुदाया,
गुनाह दे मैनू आड़ के तू चुकिया उड़ गया सी विच गुनाह दे मैनू आड़ के तू चुकिया मेरी जिंदगी यसु तेरी मैं गावा नच नच के मेरी जिंदगी यसु तेरी मैं गावा नच नच के। जी तो नाजरीन, बेटियों के वसीला से हमने खुदाम की प्रस्तिश को सुना है और खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ बेटियों को दे रखी है। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं और इस बात के लिए बेटियों के लिए दुआ गो भी है कि खुदा इसी तरह इन्हें बढ़ाए ताकि ये बाकायदा तौर पर बहुत खूबसूरत खुदाम के नाम को जलाल देती रहें और बाकायदा परस्तारा बने। तो मैं पूछना चाहूँगा बेटियों से कि आप इतना खूबसूरत गाती हैं, तो इन सब के पीछे किसका हाथ है? कौन आपको मामा कहती हैं या पापा कहते हैं? किसकी ख्वाहिश है कि आप अच्छा गाएं? थैंक यू पास्टर जी। जिस तरह से हम अपनी मम्मा ने हमें सपोर्ट किया है गीत गाने में, उसी तरह से हम अपनी पापा की काविश से यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू पास साहब, मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल खुदा के घर की खिदमत की है दोनों चर्चेज में, यूनाइटेड चर्च 35C में। और खुदावन ने मुझे मैं एक गवाही देना चाहता हूँ, खुदावन ने मुझे इसके वसीले से बड़ी बरकत दी है। और मुझे तमाम यहाँ के पास्टर बहुत प्यार करते हैं जब भी, और मुझे अक्सर दावत भी देते हैं और बड़ा मुझे इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। और मेरे ख्याल में ये मेरे खुदावन की वजह से है जो मुझे ये प्यार मिलता है यहाँ पे। और मैं बड़े दिल से, और मेरा शौक़ है कि मैं चर्चेस के काम करूँ। मुझे पता नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि खुदा ने मुझे ये तोड़ा दिया है। और अक्सर मैं चर्च कोई देखता हूँ तो मेरे दिल करता है कि मैं उनके साथ उनकी मतलब खिदमत करूँ, उनके साथ हेल्प करूँ कुछ ना कुछ। तो ये जानेंगे कि शागिर्द टीवी के ताल्लुक से ये क्या अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बड़ी इज्जत भी दी और आप आए भी हमारे घर पे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके मैं शागिर्द टीवी का और पास्टर कैसो सेल साहब का जो चेयरमैन है इस टीवी चैनल के। और मुझे जब पास साहब मिले तो मैं यूनाइटेड चर्च कम्युनिटी में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जिसकी वजह से हमारा आपस में प्यार भी बढ़ा और मैंने इनको बहुत अच्छा पाया, पास्टर कैसो सेल साहब को। जब इनकी एप्लीकेशन मेरे पास आई कि हमें चर्च में टाइम चाहिए बुध मीटिंग के लिए, तो मैंने इनके बारे में बहुत सुना हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं, बड़े ज़बरदस्त सुरमा है। और मैं जैसे इनकी एप्लीकेशन आई मेरे पास कि चर्च में टाइम चाहिए, तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने फ़ौरन वो रिकमेंड की और मैंने अपनी कमेटीज़ में भी कहा कि यार ये पास साहब बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारे इधर तो सन्नाटा रहता है इस चर्च की तरफ, ए में डेली इबादत होती हैं, यहाँ नहीं होती। तो मैंने फिर पास साहब से कहा कि आप पास साहब यहाँ पे आएँ, बुध मीटिंग करें। और जब मुझे नहीं पहले पता था, मैं सुनता था इनके बारे में, तो जब मैं आया फर्स्ट टाइम इन्होंने बड़ी इज्जत दी, कमेटी पूरी को बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। और जब मैंने इनका प्रोग्राम देखा और इबादत देखी, और मैं कहता हूँ कि मैं इस इलाके में मैंने ऐसी देखी थी, बहुत जोश के साथ इनकी सारी कलीसिया बहुत प्यारी, और उन सब ने भी मुझे बड़ा प्यार भी दिया और पास साहब भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और इनके जो तरीक़ेकार था इबादत का, प्रस्तुत का, सब मुझे बहुत ज़बरदस्त और मुझे बड़ा मसा और बड़ी कुव्वत मिली। मेरा नाम शाजिला और मैं एक 4th क्लास का स्टूडेंट। मास्टर हरून साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे घर पे आए और पूरी शागिर्द टीवी की टीम हमारे घर पे आई। और हम शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत फैमिली के लिए, इस खूबसूरत घराने के लिए जो खुदा के नाम से कहलाता है, उसके नाम से नामजद है, डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि इनकी खिदमात ग्रांकदर हैं मेडिकल के शोबे में भी और वैसे भी खुदा की खिदमत में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और शागिर्द टीवी के पार्टनर भी हैं। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह इन्हें अपने में बढ़ाए और तरक्की अता करे। खुदा आप सबको बरकत।